हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आगमन विधि के बारे में। तो आगमन विधि होती क्या है? बेसिकली ये छोटे बच्चों के लिए एक क्या है, प्रभावशाली विधि है। इसी विधि का प्रयोग करके हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। आगमन विधि में क्या क्या करते हैं, पहले हम किसी चीज़ का क्या करेंगे, उदाहरण लेंगे, उसके बाद में उसका क्या बताएंगे, नियम बताएंगे। मान लीजिए हमें न्यूटन का पहला नियम बताना है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम होता है। तो हम डायरेक्ट जड़त्व का नियम ना बताकर पहले उसे दो चार उदाहरण देंगे कि बच्चे जैसे हम किसी गाड़ी पर जाते हैं तो अचानक ब्रेक लगाने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं। और उदाहरण है कि कंबल को पीटने पर उसके जो धूल के कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो पहले हम किसी चीज़ का क्या देंगे, उदाहरण देंगे, फिर उसके बाद में बताएंगे कि बच्चों ये कौन सा नियम है, ये जड़त्व का नियम है, या ये न्यूटन का पहला नियम है, या ये न्यूटन का दूसरा नियम है, तीसरा नियम है। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को हम पहले किसके माध्यम से बताएंगे, उदाहरण के माध्यम से बताएंगे, जिससे बच्चे उस चीज़ों को क्या कर सकें, रिलेट कर सकें। उसके बाद में हम उसका क्या बताएंगे, नियम बताएंगे। अब इसे कई और अन्य नामों से जानते हैं। पहला तो आगमन विधि के प्रतिपादक ये तो अरस्तु थे, ये तो पता ही होगा। अब उदाहरण से क्या करते हैं, नियम की ओर। दूसरा क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ों को बताएंगे, फिर उसके बाद में छोटी छोटी चीज़ों को बताएंगे। मतलब पहले बड़ी चीज़ों के माध्यम से समझाएंगे उसको, फिर उसके बाद में छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद में विशिष्ट से क्या है, सामान्य की ओर, और फिर उसके बाद में मूर्त से क्या है, अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त का मतलब क्या है कि बच्चे जो चीज़ें पहले देख सकते हैं, हम पहले उसके बारे में बताएंगे। अब जैसे हमने दैनिक जीवन का कोई भी उदाहरण बताया तो बच्चे उसे आसानी से महसूस कर सकते हैं। मतलब जो मूर्त चीज़ें हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, तो पहले जो मूर्त से किसकी तरफ जाएगा, अमूर्त की ओर जाएगा। और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। मतलब क्या करेंगे, जो हमारे दैनिक जीवन की घटनाएं हो रही हैं, जो सामने दिख रही हैं, पहले प्रत्यक्ष दिखाएंगे, फिर उसके बाद में उसका प्रमाण देंगे कि वह किस कारण से होता है। यही हमारी क्या है, आगमन विधि या इंडक्टिव विधि। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है आपका, क्या, निगमन विधि। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, निगमन विधि। इसके भी प्रतिपादक क्या थे, अरस्तु थे। अब इसमें क्या होगा कि पहले हम किसी चीज़ का क्या बताएंगे, नियम बताएंगे। नियम से फिर कहाँ जाएंगे, उदाहरण की ओर। अब जैसे पहले हम बताएंगे, जैसे हमें जड़त्व का पहले नियम बताएंगे। ये बड़ी कक्षाओं के लिए होता है, पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण बताया जाता है। अब जैसे हमें जड़त्व का नियम बताएंगे पहले कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये नियम बताएंगे। उसके बाद में फिर इसका उदाहरण देंगे कि चलती हुई गाड़ी पर अचानक ब्रेक लगाने पर आदमी आगे की ओर झुक जाता है, या कम्बल वाला जो भी उदाहरण देंगे। कहने का मतलब है कि पहले हम क्या बताएंगे, नियम बताएंगे, उसके बाद में क्या बताएंगे, उदाहरण बताएंगे। ये जस्ट उल्टा चलता है। इस निगमन विधि क्या हो जाएगी, नियम से उदाहरण की ओर। अब इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। पहले छोटी छोटी चीज़ों को बताएंगे, फिर उसके बाद में बड़ी बड़ी चीज़ों को बताएंगे। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। अमूर्त मतलब जो चीज़ें पहले नहीं दिखाई देती उनके बारे में बताएंगे, जिसको बच्चा नहीं महसूस कर पाता वो चीज़ें बताएंगे। अब प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, पहले क्या देंगे, प्रमाण देंगे। जैसे न्यूटन का दूसरा नियम है, F बराबर m में करके है, ठीक ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो पहले नियम बताएंगे, प्रमाण देंगे, फिर उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कराएंगे। यही है हमारी निगमन विधि। बेसिकली जो निगमन विधि है वो आगमन विधि की जस्ट अपोजिट होती है। आगमन विधि का प्रयोग दोनों के प्रतिपादक ही अरस्तु थे। आगमन विधि का प्रयोग जो होता है वो छोटे बच्चों के लिए किया जाता है, तथा निगमन विधि का प्रयोग बड़े बच्चों के लिए किया जाता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।